ये कोई लौकिक लीला नहीं है, केवल गाने बजाने का साधन नहीं है। भगवान भोलेनाथ का प्रवेश क्यों है इस लीला में भैया? और आज भी वृंदावन में गोपीश्वर महादेव के नाम से बैठे हैं। भाव यह है कि भगवान श्री कृष्ण लगभग 11 वर्ष के हैं, निष्काम बालक की तरह हैं, और तद अनंग वर्धनम के संग उनका युद्ध हो रहा है, उससे संवाद हो रहा है चैलेंज के संग। तो श्री कृष्ण भगवान ने, कन्हैया ने अपने इष्ट भगवान भोलेनाथ का आह्वान किया है। एक दूसरे के इष्ट हैं। देखो, आज मेरा जो युद्ध है, आज मेरा जो सामना है, खुले मैदान में कामदेव के संग में होगा। अब मैं तो 11 वर्ष का बालक हूं, हो सकता है मेरे ऊपर इसका प्रहार हो जाए। प्रशमादाय प्रसादाय, गोपियों के संग में मैं ऐसी अतरंग लीला करने जा रहा हूं। केशव प्रसादनम तत्र कामिन्या कामना कृतम, तो कहीं मैं अच्युत से च्युत ना हो जाऊं। तो भगवान भोलेनाथ से काम डरता है, क्योंकि उन्होंने उसको अनंग कर दिया, भस्म कर दिया। इसलिए भगवान श्री कृष्ण की लीला में ढाल बनकर भगवान भोलेनाथ आए। क्यों? पुरुष रूप में तो आएंगे नहीं, तो पार्वती के आगे भी ये पर्दा उन्होंने नहीं हटाया। अंतर की बात क्या है कि कृष्ण ने ही प्रार्थना करी है महाराज जी कि मैं ऐसी लीला करने जा रहा हूं, और ऐसे ऐसे श्लोक वर्णन है इस पंचाध्यायी में कि भगवान ने अपने हाथों से गोपियों के एक एक नर्व अंग का स्पर्श किया है। पाठ करके देखिए। और इतना तो कह दिया, केशव प्रसादनम तत्र कामिन्या कामना कृतम, जैसे कोई कामी अपनी कामनी का श्रृंगार करता है। भगवान कह रहे हैं कहीं अच्युत से न स्वरूपाच्युता यस्य, वही तो अच्युत है। जो अपने स्थान से च्युत ना हो वही अच्युत है। भगवान कहते हैं कि आप योगीश्वर हैं, और आज ऐसी लीला है जिससे मुझे योगेश्वर की डिग्री मिलेगी। क्यों भाई? पीएचडी की डिग्री पीएचडी वाला ही तो दे सकता है, इंटर पास दे देगा। क्यों भाई रविंद्र जी? ये लीला मस्करी की लीला नहीं है बिल्कुल भी। ध्यान रखना कि शिव जी का भजन गा के हम नाच रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अपने इष्ट, अपने स्वामी को ढाल बनाकर आने के लिए निमंत्रित किया, तो उन्होंने पार्वती जी से ऐसा कहा कि मुझे ऐसे करके ले चलो, क्योंकि मुझे चलना ही है वहां। और आज कृष्ण को योगेश्वर की डिग्री देनी है। और भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा रास करने के बावजूद भी न स्वरूपाच्युता यस्य, जो अपने स्वरूप से, अपने पद से च्युत नहीं हुए, तो ये उनको एक नाम मिल गया। बोलिए अच्युत भगवान की, श्री योगेश्वर श्री कृष्ण की। और यहां परीक्षित जी ने पूछ लिया हमारे आपकी तरह कि संस्थापनाए धर्मस्य, भगवान धर्म की स्थापना करने के लिए प्रकट हुए, लेकिन उन्होंने ऐसी सांसारिक लीला। तो सुखदेव जी बोले, अरे परीक्षित, जो इस लीला का गान करता है, हृदय रोग माश्व, पंच भौतिक शरीर के रोग औषधि से चले जाते हैं, मन का जो रोग है वो मंत्र से चला जाता है, भगवान के रूप से, बुद्धि और लीला से चित्त की शुद्धि हो जाती है। लेकिन नारायण, आत्मा को भगवान की प्राप्ति इसी लीला से होती है। हृदय रोग मार्स्य, भगवान हमारे हृदय का जो रोग है, काम, प्रतिलंब कामम, काम को निकालकर बाहर फेंक देते हैं, और स्वयं श्री कृष्ण योगेश्वर उसमें जाकर विराजमान हो जाते हैं। यह इस लीला का हेतु है। बोलिए श्रीदास बिहारी भगवान की।
भागवत का हेतु भी यह है, पिबत भागवतम रसमालयम, रस रूप परमात्मा में लय होना। विशेष अर्थ में आचार्यों ने कहा है, रसम परमात्मानम यावत लयम नास्ति तावत मुहु रहो, बार बार इसका पान करिए जब तक कि रस रूप परमात्मा में लय। रसिका भूभि भाग, तो भागवत का हेतु ये है कि हम सबका रास में प्रवेश हो जाए, हम सब भगवान के भोग के बन जाएं। ऐसी भगवान ने सुंदर लीला करी 11 वर्ष की अवस्था में। अब इसके बाद में सुखदेव जी कह रहे हैं कि पर्व आया है शिवरात्रि का, सरस्वती नदी के किनारे पे भगवान सबको ले गए हैं ब्रजवासियों को, और वहां जाके देवम पशुपतिम भजेत, भगवान भोलेनाथ का पूजन उन्होंने कराया है। थैंक यू पूजा है, बिल्कुल इससे नेक्स्ट अध्याय में वर्णन है। रास के अगले अध्याय में क्यों, आपने आकर हमको कामदेव से बचाकर योगेश्वर की डिग्री दे दी, तो अब हम आपका उत्सव मनाते हैं। अगले अध्याय में भगवान पशुपति का पूजन कराया है। और शास्त्रीय विधि यह है कि महाशिवरात्रि जो फागुन वाली आती है, 4 रात्रि आती है साल में, कालरात्रि, महारात्रि, मुहुरातिश्च दारुणः। दुर्गा सप्तशती के पहले अध्याय में ही है वर्णन। कालरात्रि कहते हैं दिवाली की रात को, दारुण रात्रि कहते हैं होली की रात्रि को, महारात्रि कहते हैं शिवरात्रि को, फागुन वाली को, और मोहरात्रि कहते हैं शरद पूर्णिमा को। नारायण तो भगवान सबको लेकर गए भगवान शिव की शरण में, और वहां पर 4 प्रहर पूजा करने का विधान है महाराज जी से। महाशिवरात्रि को एक बार भगवान शिव का पूजन अभिषेक हो जाए शाम को 6 से 9, दोबारा फिर 9 से 12 के बीच में। हमारे हाथरस में हमने देखा कितने ही गरीब मोहल्ले का मंदिर हो, लेकिन शाम को उसको सजा धजा के तैयारी करके और भगवान शिव का पूजन, फिर गाना बजाना, भगवान का बेहाला वगैरह अगर बातें थे, वो पुराने आते थे संगी लेके, और टप्प टप्प वाले जोगी लोग। अब फिर महाराज 9 बजे से 10:30 11 बजे तक पूजा हो गई, फिर उनकी टप्प टप्प शुरू हो गई 2 घंटे, फिर अपना 12 साढ़े 12 बजे फिर पूजा, 4 प्रहर की पूजा करने का विधान है। भगवान ने ऐसे शिव जी की महारात्रि का उत्सव मनाया। इसमें विघ्न करने के लिए अरिष्टासुर संघचूड़ नाम का दैत्य आया, भगवान ने उनका उद्धार कर दिया। और अब ठाकुर जी ने नारद जी को फोन करा, देवर्षि 125 वर्ष के लिए आए हम, अब ब्रज में अटके रहेंगे या लीला आगे बढ़ेगी? भाई हमारी लीला को आगे बढ़वाओ, कुछ करो ऐसा। आप काय बार के पत्रकार हो? नारद जी कौन है? भगवान के चीफ ब्यूरो है। तुरंत नारद जी ने अपनी महाराज बीड़ा ली और टे 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 नारायण 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 करते हुए मथुरा में कंस के यहाँ आ गए। कंस ने बिठाया बड़े आसन पर, देवर्षि का पूजन किया गंधाक्षत पुष्प से, और जब प्रेम से नारद जी बैठ गए तो बोले, हाँ भाई कंस, कैसी राज व्यवस्था चल रही है? अरे बोले देवर्षि बड़ी कृपा है तुम्हारी। बोले खाक की कृपा है? तुम्हारा शासन बिल्कुल फेल, गुप्तचर विहार बिल्कुल ध्वस्त। क्या हो गया महाराज, ऐसे क्यों कह रहे हो? महात्माओं की गवर्नमेंट है, ऐसा क्यों कह रहे हो? तो नारद जी बोले, कंस तेरी व्यवस्था इसलिए फेल है, यशोदायाम सुताम कन्याम, यशोदायाम सुताम कन्याम देवक्याम कृष्णमेव च। अरे जिस कन्या को तेने छाड़ा था, जो तू समझ रहा है मर गई, वो देवकी की नहीं थी। यशोदायाम सुताम कन्याम, वो यशोदा जी की थी। और देवक्याम कृष्णमेव च, 8वां जो है ना कृष्ण, वो देवकी का है। तुझे कुछ पता है अभी तक? और फिर नारद जी ने पूरा खानदान का बखान किया कि वसुदेव जी के पिता की सूरसेन, सूरसेन के पिताजी देवमीढ़, भगवान के परदादा, ये गर्ग संहिता में है वंश वर्णन। महाराजा देवमीढ़ के 2 पुत्र थे, सूरसेन और पर्जन्य। तो पर्जन्य तो आके ब्रज में बस गए, उनके नंद बाबा हो गए आदि, और सूरसेन के वसुदेव आदि। नारद जी ने सारा पर्दा खोल दिया, बोले ये सब लीला है, तो उससे बहुत कुछ छुपाया गया है। इसलिए जो कृष्ण बलदेव है ना, ये देवकी के 7वें और 8वें गर्भ है। सुनते ही हम कंस सूखे से मुंह से बोला, पता तो कुछ मुझको भी है देवर्षि।
लेकिन क्या करूं, पूतना से लेके अब तक हजारों भेज दिए, सब गए, लौट के कोई नहीं आया। बोले इसलिए तो तुझे मूर्ख कह रहा हूं मैं। अबे ये राजनीति थोड़ी कहती है कि शत्रु को उसे घर पे मारने जाओ, राजनीति कहती है शत्रु को घर पे बुलाओ और फिर वहीं उसकी गोविंदाय नमो नमः करवाओ। दिया सलाई लगाई और नारायण नारायण करते करते नारद जी विदा। नारद जी यों गए और यों कंस ने सभा बुलाई असुरों की। बोले भैया देवर्षि आए, ऐसे कह गए, क्या करना चाहिए? चार गुण और मुष्टिक जो मल्ल है ना उसके 10,000 हाथियों का बल रखने वाले। बोले महाराज कोई चिंता मत करो, हम हैं, एक मल्ल युद्ध का आयोजन करा दो। निश्चय हो गया। आज से तीसरे दिन, कार्तिक में ही होता है वो भी हमारे यहाँ मथुरा में, कंस के टीले पे ही होता है वो आयोजन। जैसे रामलीला होती है ना, ऐसे वहां कृष्ण लीला होती है। और बोले आज से तीसरे दिन मल्ल युद्ध का आयोजन होगा। अब महाराज चटनी की तरह बना के रख देंगे दोनों बालकों की, है कितने 11-12 वर्ष के बालक हैं। सारी योजना तैयार हो गई, ऐसे 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 होगा, वहां स्वागत होगा, वहां ठहराएंगे, वहां ये करेंगे, वहां वो करेंगे। लेकिन कृष्ण बलदेव को लेके कौन आए? तब कंस की दृष्टि गई श्री अक्रूर जी महाराज के तरफ। बोले ब्रजवासी जो है ना नंद भैया, उनके सबसे विश्वास पात्र जो हैं वो कौन है? अक्रूर जी और भगवान के काका हैं। संध्या के समय ही नंद उनको बुलवाया गया अक्रूर जी को, और कंस महाराज ने कहा भोवो दानपते मई हम क्रियताम मित्र मानुषः। अरे दानवीर अक्रूर, तुम तो हमारे परम मित्र हो, काम बनाना है ना। हाथ में हाथ लेके बोला भोवो दानपते मह्यम क्रियताम मित्रान्वतः, और आज मित्रता निभाने का समय आया है। अक्रूर जी समझ रहे हैं कि इसका संकल्प तो कभी अच्छा हो नहीं सकता, क्योंकि कंस पापमती है, कृष्ण करें सो ठीक, जो ठाकुर जी चाहेंगे सो होगा। कहिए राजन। अरे बोले हमने ऐसे ऐसे एक आयोजन किया है और उसमें कृष्ण बलदेव को चीफ गेस्ट बनाना चाह रहे हैं, मुख्य अतिथि। आप उनको जरा लेके आ जाओ ब्रज से, और तो हमारी दृष्टि में कोई ऐसा आया नहीं, और सबसे सुंदर हमारा जो स्वर्ण रचित है रथ, उसको लेके जाओ। अक्रूर जी ने अस्तु कह दिया। बोले ठीक है, कल सुबह मैं चला जाऊंगा। अब सुखदेव जी कहते हैं प्रातः काल ही सा उषित्वा, उषा काल, सूर्योदय से 2 घंटे पहले को उषा काल कहते हैं, जिसको अरुणोदय कहते हैं। भगवान सूर्य के सारथी, इसी के अनुसार तो एकादशी को लोग निश्चय करते हैं कि पश्चिमन घड़ी यदि दशमी है तो अरुणोदय तक हो गई। सूर्योदय से 2 घंटे पहले भी यदि दशमी रहती है तो उस दिन एकादशी व्रत नहीं होता है। नारायण। तो अक्रूर जी महाराज को रात्रि भर नींद नहीं आई, अपने भाग्य की सराहना करने लगे। और जब नींद में नहीं आती तो जल्दी आदमी जग जाता है, जल्दी नियम कर लेता है। अब भोर के समय महाराज उन्होंने रथ में बैठ गए। उषत्वा काल लिखा है, सूर्योदय से 2 घंटे पहले ही चल दिए। कहाँ के लिए? मथुरा से वृंदावन के लिए। तो सूर्योदय से तक तो पहुंच ही जाना चाहिए। अरे 2 घंटे में तो आज भी आदमी पैदल चला जाता है, 11 किलोमीटर तो है। और यहां सुखदेव जी क्या कह रहे हैं? उषा काल में चले हैं और पूरा दिन निकल गया। संध्या का वो समय हो गया जब ब्रज की गौएं चर के वापिस आ रही हैं। लगभग 12 से 14 घंटे का समय हो गया। क्यों? जैसे ही महाराज चले हैं ब्रज की ओर, और जैसे ही उनको शरीर पे ब्रज रज लगी है, सारा अंग उनका भक्ति से सराबोर हो गया। अपने भक्ति की, अपने शरीर की, अपने कर्म की सराहना करने लग गए वो। किम मया चरितम भद्रम, रथ चल रहा है, लेकिन जैसे श्री धाम वृंदावन की रज लगी, किम मया चरितम भद्रम किम रमा परमम तपम। अरे मैंने इस जन्म में या इससे पूर्व के किसी जन्म में ऐसा क्या कर्म किया है, क्या तप किया है, क्या कल्याणकारी मेरा संकल्प रहा, जिसके वशीभूत होकर आज मैं श्री धाम वृंदावन जा रहा हूं। देखो भगवान की नाम, रूप और लीला
और धाम ये एक से एक ऊपर है, समझ रहे नहीं, एक से एक ऊपर है। नाम तो कोई आके घर पे भी तुमको कोई संत दे सकता है, ब्राह्मण दे सकता है, रूप में आपको मंदिर जाना होगा। लीला देखने के लिए आपको अगर देखनी है तो जहां लीला हो रही है वहां जाओ, अथवा लीला का पाठ करो, श्रवण करो, जैसे कर रहे हैं आप इस समय। और उससे भी अतरंग है धाम, समझ रहे हैं कि नहीं। जहां पर खाली नाम है वहां केवल आपके पास नाम है, लेकिन जहां लीला है, जहां रूप है वहां नाम और रूप दोनों मिल गए। और जहां लीला में प्रवेश हो गया तो नाम रूप लीला तीनों मिल गई। और धाम में नाम रूप लीला और धाम चारों चीज मिलती है, समझ रहे नहीं। इसलिए ये उतना ही दुर्लभ है। कोई ये समझे कि हम अपने पुरुषार्थ से 7 दिन 8 दिन के लिए सुखतीर्थ आ गए, अरे भैया गंगा जी ने सुखदेव जी ने बुलाया तो आ गए। हमारे घर में उत्सव हो, हम किसको काट देंगे, किसको बुलाएंगे, जिसको अपना मानते हैं। तो ऐसे ही भगवान अपने घर में, चाहे श्रीधाम वृंदावन हो, चाहे मथुरा हो, चाहे शुकतीर्थ हो, चाहे हरिद्वार हो, वो उसी को बुलाते हैं। और देखो ये भी स्वीकृति दे रहा है कि हाँ सही कह रहे हो तुम। और मैं नहीं कह रहा, अक्रूर जी कह रहे हैं कि मया चरितम भद्रम, आहा मैंने ऐसा क्या कल्याणकारी कर्म किया होगा, दान पुण्य तप, जिसके वशीभूत होकर आज मैं श्रीधाम वृंदावन जा रहा हूं। और वहीं पे भगवान का गुणगान करने लग गए और सोचते सोचते समाधि लग गई उनकी। समाधि नगरी में रथ रुक गया, पूरा दिन निकल गया, संध्या का समय गोधूली का हो गया। भगवान श्री कृष्ण बलदेव सब ग्वाल बाल अपनी अपनी गऊओं को चराकर वापिस आ रहे हैं। गऊओं की महाराज खनखनी लग रही है, घंटी गले की बजी, और पीछे ग्वाल बाल सिंह आद बजा देते है ना, वाद्य यंत्रों को कन्हैया मुरली बजा रहे हैं। गायन के पाछे फिरे लिए लकुटिया हाथ, मोर मुकुट सिर पर धरे, ग्वाल बाल सिंह साथ, यह बाकी झांकी सदा बसी रहे मनवा। जब महाराज अक्रूर जी के नेत्र खुले, अरे पूरा दिन निकल गया और मैं वृंदावन नहीं पहुंचा अभी तक। फिर महाराज झट से उन्होंने रथ को दौड़ाया, जब तक ब्रज की गऊएं आ चुकी हैं, गौशाला में वो बंध गई हैं। और सुखदेव जी कह रहे हैं, दोनों बालक कृष्ण कन्हैया बलदेव जी ग्वाल मंडली अपनी अपनी गौशाला में गऊओं का दोहन कर रहे हैं। कितना सुंदर दृश्य का वर्णन किया है, सुनते सुनते झांकी का दर्शन करना चाहिए। कितना सुंदर दृश्य है प्रभु। नील पीतांबर धरौ सृगौ गते गोदोहनम गतौ। अक्रूर जी का रथ जब पहुंचा, रथ तो उन्होंने नंद भवन के बाहर खड़ा कर दिया, लेकिन नंद भवन की डोणी में अंदर नहीं गए हैं वो, क्योंकि उनको ये भान हो गया है कि अब ये भी गौएं चढ़ के आई हैं, तो ठाकुर जी का दर्शन मुझे गौशाला में होना चाहिए, ठाकुर जी भी गौशाला में होंगे। तो ऐसा श्लोक वर्णन कर रहे हैं सुखदेव जी कि पीत नीलांबर धरऊ गतौ दोहनौ गतौ, दोनों बालक गऊओं का दोहन कर रहे हैं। और टीकाकारों ने ऐसा दृश्य वर्णन किया है कि जो परकोटा है गौशाला का, उसमें रोशनी हवा के लिए जो छिद्र छोड़े हुए हैं, उसमें से अक्रूर जी झांक रहे हैं, नंद भवन में अंदर नहीं। और वहीं से उन्होंने देखा कि नीलांबर पहने हुए बलराम जी इतनी बड़ी बाल्टी लेके गौ दोहन कर रहे हैं, पीतांबर पहने हुए कन्हैया इतनी बड़ी बाल्टी लेके गौ दोहन कर रहे हैं। और श्री श्वेदौ गौ दोहन से जो श्रम हो रहा है, तो उनके मुखार बिंद पर पसीने के रूप में वो महाराज छलक रहे हैं। जैसे ही ठाकुर जी ने गौ दोहन करके दोनों भैया अपनी अपनी बाल्टी भरी भरी लेके निकले गौशाला से, इतने में अक्रूर जी फट से सामने आ गए। कन्हैया ने बलदेव जी ने देखा नहीं है अक्रूर जी को अभी तक, सुना है कि कोई हमारे काका मथुरा में रहते हैं, इतने सुनते ही पहचान गए।
दंडौत करके महाराज एक हाथ पकड़ लिया बलराम जी ने, एक पकड़ लिया कन्हैया ने, और एक एक हाथ में दूध की भरी हुई बाल्टी लेके अक्रूर जी को अंदर पधराया है नंद भवन में। सुंदर उनका महाराज आतिथ्य किया है। नंद बाबा नहीं थे, इतना संस्कार घर में बच्चों को होना चाहिए कि कोई पहचान वाला अतिथि आ जाए तो कम से कम उनको जलपान तो करा दें। दोनों ने पाद संवाहन किया है महाराज जी, यहां तक लिखा है कि उनके चरणों की सेवा करेंगे, जबकि रथ में बैठ के आए हैं, लेकिन उसमें लिखा है पाद संवाहन किया है। और फिर रात्रि हो गई, प्रसाद का समय हो गया, तब श्री नंद बाबा जी आए हैं। और नंद बाबा ने आके पूछा, अरे करूर भैया कब आए? अरे बाबा भैया हमें तो आए बहुत देर रह गई। फिर रात्रि में दोनों का संवाद हुआ। संवाद होने पर अक्रूर जी ने सारी बात बता दी। खटिया के पाए के पास बैठी हुई यशोदा जी ने सब सुन लिया। कृष्ण बलदेव को तो सब पता है क्या हो रहा है लीला, सब पूछ लिया काका जी से और अपनी चलने की तैयारी करनी शुरू कर दी। और जब यहां नंद बाबा को सारी बात अक्रूर जी ने कही कि मैं कृष्ण बलदेव को लेने के लिए आया हूं, और मैया ने जैसे ही सुना, हृदय फट गया यशोदा जी का। उसको रात्रि भर निद्रा नहीं आई है। और रीति क्या है, रोज तो मैया जगाती बालकों को, जागो उठो मोहन नैन खोलो, द्वारे खड़े गोप बुला रहे हैं, लेकिन आज कृष्ण बलदेव बिना जगाए जग गए, बिना नहाए नहा लिए, अपने आप श्रृंगार कर लिया। मैया बिचारी देख रही है कि कन्हैया आज क्या कर रहा है, दाऊ आज क्या कर रहा है, जैसे वैसे माने बाल भोग कराया। नंद बाबा ने बड़े बड़े ग्वाल बालों के संग में अपने छकड़े सजा लिए, कंस के लिए दूध दही माखन रख लिया। और जैसे ही भोर का समय हुआ, गोपियां गृह कार्य के लिए अपने घर से बाहर निकली और नंद भवन के बाहर उन्होंने रथ को देखा। बहन यशोदा, ये रथ क्यों आया है? बड़े भारी मन से यशोदा जी ने कहा, कृष्ण बलदेव को लेने के लिए आया है, महाराज कंस की आज्ञा है। इतना सुनते ही हम ये समाचार पूरे ब्रज में फैल गया और 2-4 हजार की संख्या में गोपियां ब्रजांगनाएं आ गई। भगवान ने देखते ही हम अक्रूर जी से कहा, काका जी जल्दी निकलो, जैसे जैसा दिन चढ़ेगा गोपियां आती जाएंगी, ग्वाल वाल आएंगे, गौएं आएंगी, फिर निकलना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए हमें शीघ्र चलना चाहिए। बड़े बड़े ग्वाल छकड़ों में बैठ गए। अक्रूर जी ने बिठा लिया कृष्ण बलदेव को, सारथी के सिंहासन पर बैठ के जैसे ही चले, गोपियों ने भगवान को रोकने के लिए प्रयत्न किया, लेकिन भगवान तो लीला के वशीभूत हैं। 11 वर्ष 56 दिन तक इनको लीला करनी है, ब्रज में हो गई। अब जैसे ही रथ आगे बढ़ा, गोपियों का धैर्य छूट गया, विधाता को कोसने लगी, अहो विधाता स्तव न कुछ दया। विधाता, अरे भाग्य को लिखने वाले विधाता, तेरा हृदय पत्थर का बना हुआ है, बिल्कुल दया नहीं है तेरे अंदर। अहो विधाता स्तव न कुछ दया, संयोज मैत्रिया, पहले तू एक शरीर से दूसरे को मिलाता है, संयोज मैत्रिया प्रणयेन देहिना। माता पिता पुत्र पति गुरु शिष्य के रूप में 2 शरीरों को मिला देता है, और जब प्रचुर आनंद की प्राप्ति होनी होती है तभी तू दोनों को अलग कर देता है। अहो विधाता स्तव न कुचित दया, संयोज मैत्रिया प्रणयेन देहिनाम। गोपियां ऐसा कहकर रो रही थी। भगवान ने पीछे से इशारा किया, अक्रूर जी ने रथ को आगे बढ़ाया तो घोड़े की लगाम हाथ में लेकर अक्रूर जी पर टूट पड़ी। क्रूरस्त्वम अक्रूर समाख्याता, कर्म और आचरण तुम्हारा क्रूर जैसा है। कृष्ण बलदेव को ले जा रहे हो, मानो हमारे दोनों नेत्रों को खींच कर ले जा रहे हो, और अपना नाम अक्रूर कहलाते हो। हटांडो अपने नाम के आगे से आ, क्योंकि तुम्हारा कर्म जो है वो क्रूर है। क्रूरस्त्वम अक्रूर समाख्याता, अपने को अक्रूर कहलवाना छोड़ दो। अक्रूर
भगवान ने फिर इशारा किया, फिर रथ ने आगे बढ़ा, गोपियां पीछे रह गई हैं, तो केवल अपने भाग्य को फोड़ती हुई कहती है, सुखम प्रभाता। ओहो, मथुरा की भाग्यशाली स्त्रियों के जीवन में सुख का प्रभात हो गया है। सुखम प्रभाता रजनीयमाशिषः। काली अंधियारी दुख से भरी रात हमारे जीवन में अवतरित हो गई और सुख का सवेरा मथुरा की स्त्रियों के जीवन में हो गया। सुखम प्रभाता रजनीयमाशिषः रजनीयमाशिषः। भगवान तो लीला के वशीभूत थे। धीरे धीरे रथ आगे बढ़ता गया। पत्थर की मूर्ति बनी हुई यशोदा दरवाजे पर खड़ी है, एक शब्द उसके मुख से नहीं निकला। झरझर आंसू उसके बह रहे हैं, कितना वियोग उसको है। लेकिन मेरी आंखों के आंसू, मेरे लड़खड़ाते हुए स्वर को कृष्ण सुनेगा तो कितनी वेदना होगी। तत्सुखत सुखत्वम। असली प्रीतम तो ये होता है, तत्सुखत्वम से। और जब यशोदा ने देखा कि अब रथ बहुत दूर चला गया है, अब मेरा शब्द कृष्ण को सुनाई नहीं देगा, तब फूट पड़ी। यशोदा बार बार यों भाखे, यशोदा बार बार यों भाखे। है यार ब्रज में कोई ही तू हमारो, है या ब्रज में कोई ही तू हमारो। चलते गोपाल ही राखे, चलते गोपाल ही राखे। यशोदा बार बार यों भाके। गौ के समान बिचारी यशोदा भां भां करती है। लीला के वशीभूत भगवान चले हैं। मध्याह्न में यमुना जी पड़ी है। ठाकुर जी की आज्ञा लेकर अक्रूर जी ने वहां स्नान करके संध्या वंदन किया है। भगवान ने जल में भी अपना दर्शन करा दिया। अक्रूर जी ने डुबकी लगाई तो यमुना के अंदर उन्होंने दर्शन किया कृष्ण बलदेव का। अरे मैं तो इनको रथ पे बैठा छोड़ के आया हूं। जैसे ही बाहर भू निकाला तो देखा ठाकुर जी रथ पे बैठे हैं। फिर डुबकी लगाई तो फिर भगवान यमुना में है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। ऐसी लीला करके अक्रूर जी महाराज मध्याह्न होते होते ठाकुर जी को लेके मथुरा में आ गए। और जैसी कृष्ण ने चार चौकंद देखी, काका जी ये कौन सा नगर है? बोले मथुरा आ गए हम। बस 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 अब हमको उतारो, यहाँ रथ में से नहीं जाएंगे। क्यों? बोले ये तो हमारी जन्मभूमि है। नित्यम सन्निहितो हरि, भागवत में आता है। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका नित्यम सन्निहितो हरि। इनमें भगवान नित्य हैं, आज भी हैं। भगवान बोले जननी जन्मभूमिश्चः स्वर्गारपि। अरे ये तो मेरी जन्मभूमि है, इसके लिए मैं और यहाँ के रहने वाले मेरे लिए कितने लालायित हैं। इसलिए यहाँ रथ पे बैठकर नहीं, भगवान कूद पड़े कृष्ण बलदेव। अक्रूर जी ने कहा इस समय आप महाराजा कंस के अतिथि हैं, प्रोटोकॉल है, मर्यादा है, आप हमारे घर चलें। भगवान बोले नहीं, नंद बाबा कहाँ रुकते हैं आकर? बोले उस बगीचे में। तो ठाकुर जी कृष्ण बलदेव को अक्रूर जी ने उसी बगीचे में पधरा दिया नंद बाबा के पास। और कंस महाराज को समाचार दे दिया कि आपका कार्य हो गया है, अतिथि आपके आ गए हैं। और भगवान ने नंद बाबा के पास में आके दूध भात का भोजन किया है। इसलिए आज भी बिहारी जी को नित्य भोग में दूध भात चाहिए। ठाकुर जी ने दूध भात का यहाँ भोजन पाया है और मध्याह्न का विश्राम किया है। अब वो विश्राम कर रहे हैं तो हम भी कर लेते हैं भाई।
और अपराह्ने भगवान कृष्ण दोपहर के बाद भगवान मथुरा का अवलोकन करने के लिए आएंगे, तो हम भी ग्वाल बाल बन के आ जाएंगे। निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, श्याम राधे राधे गोपाल राधे राधे, घनश्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे, श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे, घनश्याम जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गोवर्धन धारी। श्री मथुरा बिहारी भगवान की जय, बाल कृष्ण लाल की जय, श्री भागवत भगवान की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, हनुमान जी महाराज की जय, गंगे मैया की जय, श्री गौ माता की जय, भारत माता की जय, संत भगवान की जय, भक्त और भगवान की जय, जय जय श्री राधे